जीएसटी को लेकर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आधी रात को संसद के विशेष सत्र के आयोजन का कांग्रेस ने बहिष्कार करने का फैसला लिया है। जी हां, कांग्रेस जीएसटी पर संसद में आधी रात को होने वाले विशेष सत्र में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कैमरे पर आकर बहिष्कार करने की जानकारी दी। केंद्रीय सरकार की तरफ से जो आयोजित कल 30 जून को आधी रात पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जीएसटी के मुद्दे को लेकर जो उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसको हमारी पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी। मैं 2 बड़े मुद्दे बताऊंगा यहां आपको कि क्यों नहीं होंगे। उसके बाद मेरे साथी विस्तार से जीएसटी और दूसरे मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा वहां कल न जाना, उसका क्या कारण है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। कांग्रेस पार्टी के लिए विशेष रूप से, बहुत सारे विपक्षी दलों के लिए भी इसकी बहुत सारी अहमियत है, लेकिन कांग्रेस के लिए विशेष रूप से आधी रात को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्र भारत में आज तक सिर्फ 3 फंक्शन हुए हैं आधी रात को। एक 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आजाद हुआ, जश्न मनाया गया। नई सरकार स्वतंत्र भारत की वजूद में आई, स्वाभाविक था कि पूरा देश उस जश्न में शामिल हो जाता। उसके बाद 1972 में जब उसी आजादी की सिल्वर जुबली बनाई गई, तो दूसरी दफा आधी रात को वहीं फंक्शन हो, और तीसरी दफा 1997 में जब भारत की आजादी की गोल्डन जुबली मनाई गई, तो फिर भी जश्न हुआ। इसका मतलब है कि आज तक जो आधी रात को सेंट्रल हॉल में फंक्शन हुए हैं, वो आजादी से जुड़े हुए और आजादी की खुशियां मनाने में और आजादी का जश्न मनाने के लिए हुई हैं। 47 से लेकर 97 तक दिन में कई फंक्शन हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कल आप निकालेंगे कि इतने फंक्शन हुए, मैं आधी रात की बात करता हूं। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए 1947 कोई माने नहीं रखती होगी, 1972 कोई माने नहीं रखती होगी, 1997 कोई माने नहीं रखती होगी, क्योंकि भारत को आजाद कराने में उनका कोई हिस्सा ही नहीं रहा। इसलिए वो उसकी मान्यता को, उसकी इंपॉर्टेंस को शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितनी कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी दल, जिनका सहयोग रहा है, जिनको जो जेलों में गए हैं, जितनी मान्यता और इंपॉर्टेंस वो देते हैं। इतना कहने के बाद भी गुलाम नबी आजाद रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, दूसरा कारण है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर चुप्पी साधे हैं, जो वरना दिन में 10 बाइट्स देते हैं उल्टी सीधी। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स चुप्पी साधे हुए हैं कि इस स्वतंत्र भारत में भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोदी साहब के राज में क्या हो रहा, उसके मंत्रियों के राज में, उसके मुख्यमंत्रियों के राज में, उनके राज्यों में क्या हो रहा। ये दूसरा मुद्दा
निरंतर लगातार किसानों की दुर्दशा और आत्महत्याएं बराबर चल रही हैं, उसके लिए सरकार का कोई नोटिस लेना वो गवारा नहीं समझते। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार अल्पसंख्यकों और दलितों की निर्दयपूर्वक तरीके से, बेदर्दी से जो हत्याएं हो रही हैं, एक बहाना या दूसरा बहाना करके, इस पर भारतीय जनता पार्टी के न तो मुख्यमंत्री कोई एक्शन लेते हैं और न ही केंद्रीय सरकार कोई एक्शन लेती है। निरंतर देश में महिलाओं के प्रति हिंसा, कोई राज्य देखिए और विशेष रूप से बीजेपी सरकार है, वो देखी नहीं जाती। हमारी बहु बेटियों की चीख पुकार, मदद सुनी नहीं जाती, देखी नहीं जाती, लेकिन सरकार बहरी है। उन्हें ये चीख पुकार गरीबों की, महिलाओं की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की सुनाई नहीं दे रही। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा किस हालात में कांग्रेस पार्टी जीएसटी का समर्थन नहीं करने वाली है। वैसे आपको बता दें कि 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू होने वाला है, जिसके मद्देनजर 30 जून की आधी रात को संसद में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसके तहत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ठीक रात के 12 बजे ऐप के जरिए जीएसटी लॉन्च करेंगे। 30 तारीख को रात 11 बजे से 12:10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।